आज मैं 5 साल की बच्ची का प्लेन ड्रेस कटिंग एंड स्टिचिंग करूंगी और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो जी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जो ये वाला ड्रेस है ये नाप का है और ये वाला जो कपड़ा है इसी का ही हम ड्रेस कटिंग करेंगे। इस कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लेते हैं और डबल फोल्ड करके इसी के ऊपर हम नाप की कमीज़ भी रख लेते हैं। जो नाप की कमीज़ है इसका घेरा थोड़ा सा चौड़ा था। हमने कुर्ता कटिंग करना है, हमने ए लाइन स्टाइल कमीज़ नहीं कटिंग करनी। जो नाप है ये ए लाइन स्टाइल मैंने स्टिच किया हुआ था, लेकिन इसका घेरा थोड़ा सा चौड़ा है तो हम अंदर की तरफ फोल्ड करके घेरा बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं जैसे कि नीचे वाला कपड़ा पड़ा हुआ है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। 2 इंच कपड़ा बढ़ा के हमने कटिंग कर लेना है। नीचे वाला जो कपड़ा होगा इसको हम अलग कर लेंगे और जो 2 इंच की लेंथ मैंने बढ़ाई है ये फोल्डिंग में आ जाएगा। जब हम सिलाई करेंगे तो ये सिलाई के अंदर आ जाएगा। और जो इसकी फ़िटिंग है, फ़िटिंग हमने कटिंग नहीं करनी। 1.5 इंच का कपड़ा इतना ही हमने छोड़ देना है क्योंकि जो ऊपर नाप की कमीज़ है इसके बराबर तक ही सिलाई आ जाएगी और हमारा परफेक्ट कुर्ता रेडी हो जाएगा। और ये है इसकी कंधे की कटिंग। कंधे की कटिंग जब हम करते हैं तो हम तिरछा कटिंग करते हैं हमेशा से, ऐसे ही चाहे कुर्ता हो गया या कमीज़ होगी उसकी हमने तिरछा कटिंग करनी होती है। ये है आर्म होल। आर्म होल की भी मैंने कटिंग कर ली है, जितना के ऊपर वाली कमीज़ पड़ी हुई थी इसके बराबर तक मैंने आर्म होल की कटिंग की है 1 इंच का कपड़ा छोड़ के। और ये फिटिंग है। फिटिंग हमने इतनी कटिंग नहीं करनी, बिल्कुल स्ट्रेट ही सिलाई लगाएंगे और जो चौक होंगे चौक के अंदर हम कपड़े की ही फिनिशिंग कर लेंगे। तकरीबन कमीज़ हमारी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम बैक साइड अलग कर लेते हैं और जो फ्रंट साइड थी इसको ऐसे ही डबल फोल्ड रहने देते हैं क्योंकि हमने आर्म होल की मज़ीद कटिंग करनी है। ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड की हमेशा से हमने आर्म होल की मज़ीद कटिंग करनी होती है। जो गुलाई है गुलाई से ही कटिंग करनी है। जो फिटिंग और ऊपर कंधा है इधर से हमने कटिंग नहीं करनी। गुलाई वाली साइड से हमने आधी इंच बढ़ा के कटिंग कर लेना होता है। इसके बाद स्लीव्स भी कटिंग कर लेते हैं। ये जो बाकी कपड़ा था इसको मैंने इसी तरह फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर हम नाप की जो कमीज़ है उसी के स्लीव्स रखेंगे और नाप करके कटिंग कर लेंगे। आगे मैंने इसी तरह 1.5 इंच का कपड़ा छोड़ दिया है क्योंकि जब हम फोल्ड करेंगे तो स्लीव्स के बराबर तक हमारे स्लीव्स रेडी हो जाएंगे। सिर्फ हमने आर्म होल की कटिंग करनी है और जो बेल बॉटम है उधर से हम कटिंग कर लेंगे। सेम इसी तरह बड़ी बच्ची का भी ड्रेस कटिंग कर सकते हैं और आप अपना भी ड्रेस इसी तरह कटिंग कर सकते हैं। ना ही टेप की ज़रूरत पड़ी और ना ही चौक से ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल पेश आता है कि कभी हमारे पास टेप अवेलेबल नहीं होती, कभी चौक नहीं होता, तो हम सोचते हैं कि ड्रेस हम कैसे कटिंग करें। लेकिन नाप तो होता है ना, चाहे कुर्ता हो गया या ट्राउज़र हो गया या फ्रॉक होगी, सिंपल तरीके से इसी तरह कटिंग कर लिया करें और कटिंग के साथ साथ सिलाई भी कर लिया करें, इतना मुश्किल भी नहीं है। और ये है इसके साथ का ट्राउज़र। ट्राउज़र भी मैंने इसी तरह का डबल फोल्ड कर लिया है और नीचे वाला जो कपड़ा मैंने 2-3 इंच का एक्स्ट्रा छोड़ा है ये हम फोल्डिंग की तरफ लेके आएंगे क्योंकि थोड़ा सा हमने चौड़ा फोल्डिंग करना है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ और ऊपर वाला जो कपड़ा है वो हम अलग कर लेंगे क्योंकि वो गले में और चौक की फिनिशिंग के लिए काम आ जाएगा। तो इसी तरह ये देखिए ऊपर से भी मैं कटिंग कर लेती हूँ और इसकी म्यानी कटिंग कर लेते हैं। ये वाला जो ट्राउज़र मैं कटिंग कर रही हूँ ये भी हमने बेल बॉटम ही कटिंग करना है। ऊपर भी मैंने 2 इंच का कपड़ा छोड़ा है इलास्टिक के लिए और नीचे वाला जो मैंने 3 इंच का कपड़ा छोड़ा है ये फोल्डिंग के लिए है। और हमने सिर्फ और सिर्फ बेल बॉटम स्टाइल कटिंग करना है। ये म्यानी कटिंग करने लगी हूँ। ये भी इसी तरह नीचे गुलाई और ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट ही कटिंग करना है। पेंचा हम इतना ही चौड़ा रखेंगे जैसे कि ऊपर वाला ट्राउज़र पड़ा हुआ है। ये भी मैंने बेल बॉटम ही कटिंग किया था, लेकिन इतना ज़्यादा शेप मैंने कटिंग नहीं की थी। जो ये वाली मैं कटिंग कर रही हूँ इसकी हम थोड़ी सी शेप कटिंग करेंगे जो बेल बॉटम की होती है। इसी तरह दोनों तरफ हम कटिंग कर लेंगे। पेंचे की तरफ से हमने बेल बॉटम स्टाइल कटिंग किया है और हाफ ट्राउज़र के ऊपर वाली साइड जो कटिंग होगी ये हम स्ट्रेट कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इसी तरह मैंने स्ट्रेट कटिंग कर लिया है और नीचे हो गया है बेल बॉटम स्टाइल। जब हम स्टिच करेंगे तो वो बहुत ही प्यारा लगेगा, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा खड़ा ट्राउज़र लगेगा। इसके साथ का कुर्ता है। ड्रेस स्टिच करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि सिंपल प्लेन ड्रेस कैसा लगता है।
और ड्रेस स्टिच करके फिर इसके ऊपर हम हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम करेंगे। वो भी हो सके तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन जो इसके ऊपर धागा लगेगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके ऊपर कौन सा वाला धागा सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जी ये ड्रेस हमारा स्टिच हो चुका है, और क्योंकि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी का काम करना था इसलिए मैंने ना ही पिनटेक्स डाली और ना ही लेस वगैरह लगाई है, कोई भी डिज़ाइन नहीं किया। फ्रंट पे मैंने इसी तरह की डबल पट्टी लगा ली थी और सेंटर पे मैंने लूप्स लगा लिए थे। और ये है इसके स्लीव्स भी मैंने बेल बॉटम स्टाइल रखे हैं, थोड़े से खुले खुले बाजू इसी तरह रखे हैं। और शोल्डर पे मैंने चुन्नट डाली थी, दोनों स्लीव्स पे इसी तरह का मैंने चुन्नट डाली थी, क्योंकि इस तरह की जो चुन्नट होती हैं बच्चियों को ख़ास तौर पे बहुत ही प्यारी लगती हैं। जो फ्रॉक होगी हैं उनके जो स्लीव्स होते हैं वो भी थोड़ी सी ज़्यादा चुन्नट अगर डली जाए तो वो बहुत ही प्यारी लगती है। ये है इसका घेरा मैंने इसी तरह का फोल्ड कर लिया था कपड़े को और सिलाई लगा ली थी। और जो साइड चौक थे इधर मैंने फिनिशिंग की है कपड़े की। जो गले पे मैंने लूप्स लगाए हैं इधर हम गोली बटन लगा लेंगे जो बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। पहले एम्ब्रॉयडरी का काम होगा उसके बाद फिर साथ ही मैं बटन लगा लूँगी। और ये है इसके साथ का ट्राउज़र। जी ट्राउज़र बहुत ही प्यारा है, बेल बॉटम स्टाइल। ये हमारा ट्राउज़र रेडी हो चुका है, स्टिच हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये वाला ड्रेस। क्योंकि बेल बॉटम मैंने इसलिए रखा था, इसके पेंचे पे हमने करनी थी एम्ब्रॉयडरी और स्लीव्स पे और दामन पे और गले पे कढ़ाई का काम करना था। और कढ़ाई के लिए ये वाला धागा मैंने लिया है, एक तो है ऑफ वाइट और एक मल्टी शेड कलर धागा है। बाकी मटेरियल भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये दोनों नलकियाँ हैं, रेड और ऑफ वाइट, और इसके साथ तिल्ला भी है और पर्ल भी हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं 0 साइज़ के वो, और साथ सितारे भी है। तो मुझे लगता है कि इस कपड़े के ऊपर ऑफ वाइट धागा ज़्यादा मैच करेगा। तो जी आई होप आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।